तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं HDFC का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेने का तो रुक जाइए। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एंड आपको लेना भी चाहिए या नहीं, या मार्केट में आपको दूसरे बेटर फ्यूल क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इसका रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप कितना मैक्सिमम एनुअल सेविंग कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको HDFC क्लेम कर रहा है कि आपको 5% कैशबैक मिलेगा आपके इंडियन ऑयल आउटलेट्स में अगर आप फ्यूल भरवा रहे हैं तो। एंड यहाँ पे आपको कम्प्लीमेंट्री इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा रिवार्ड प्रोग्राम का मेंबरशिप मिलेगा और यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा अगर जब भी आप कार्ड को एक्टिवेट करेंगे एंड एक ट्रांजैक्शन करेंगे विदिन 37 डेज। तो यहाँ पे जो पूरा फ्यूल पॉइंट्स का क्राइटेरिया क्या है और कितना रिवार्ड पॉइंट्स आप मंथली एंड एनुअली अर्न कर सकते हैं एंड अगर उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, पूरा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका ज्वाइनिंग फीस है 500 प्लस GST। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 590 रुपीज़ होता है एंड एनुअल फीस भी सेम है 590 रुपीज़। एंड अगर आप साल में इस कार्ड से 50,000 का स्पेंड कर देते हैं तो ये जो एनुअल फीस है वो वेव अप हो जाता है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट मिल रहा है, 250 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा जो कि आपको कार्ड एक्टिवेट होने के बाद विदिन 37 डेज आपको एक ट्रांजैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो पहले 6 मंथ के लिए आपको 250 फ्यूल पॉइंट्स मिलेगा पर मंथ एंड उसके बाद आपको 150 फ्यूल पॉइंट्स मिलेगा पर मंथ। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फ्यूल पॉइंट का वैल्यू आपको 0.96 पैसा के आसपास मिलेगा। एंड यहाँ पे ये लोग क्लेम करते हैं कि आपको 5% का फ्यूल पॉइंट्स मिलेगा, ना कि 5% का कैशबैक। तो ये डिफरेंट है। आपको अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं तो आपको एज ए 5 रुपीज़ का कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 5% का फ्यूल पॉइंट्स और एक फ्यूल पॉइंट्स का वैल्यू आपको मिलेगा 96 पैसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पहले 6 मंथ में पर मंथ 6000 का फ्यूल भरवा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मंथली कैपिंग मिलता है 250 फ्यूल पॉइंट्स का। अगर आप उसको रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो आपको 240 रुपीज़ का मिलेगा एक मंथ में एंड आप पहले 6 मंथ में 1440 रुपीज़ कमा सकते हैं इस कार्ड से। एंड नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको मैक्सिमम 3000 का फ्यूल भरवाना है, उससे ऊपर अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक महीने में 3000 का फ्यूल स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 150 रुपीज़ का फ्यूल पॉइंट्स मिलेगा और यहाँ पे आपको 144 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो आप 864 रुपीज़ इस कार्ड से अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप पहले साल का टोटल सेविंग देखेंगे तो आपको 2304 रुपीज़ का टोटल रुपीज़ अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप इसका जो भी ज्वाइनिंग फीस है उसको निकाल देंगे तो आपको नेट 1714 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपने स्पेंड किया 54,000 एक साल में तो आपको टोटल बेनिफिट मिला 3.17%। तो यहाँ पे आपको 5% का तो रिवार्ड नहीं मिल रहा है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.17% है। एंड अगर आपका स्पेंडिंग थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 6000 स्पेंड ना करके आपने 2000 स्पेंड किया या 3000 स्पेंड किया तो ये परसेंटेज और गिरने वाला है। तो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। एंड सेकेंड ईयर में सिमिलरली आपको मिल रहा है 3.16% का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट फ्यूल पॉइंट्स मिलता है। तो अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में फ्यूल भरवा रहे हैं तो आपको 5% का फ्यूल पॉइंट मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप मंथली 3000 स्पेंड करते हैं तो आप एक मंथ में 144 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिमिलरली अगर आप इस कार्ड से ग्रोसरी में पेमेंट कर रहे हैं तो आप मंथली अगर 1000 स्पेंड करेंगे तो आपको 96 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप मंथली 1000 से ज़्यादा ग्रोसरीज में स्पेंड कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो ये मंथली कैप है। तो मंथली आप 100 रुपीज़ और 100 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं, वो भी ग्रोसरीज कैटेगरी में। सिमिलरली यूटिलिटीज़ बिल पेमेंट में आपको 100 का रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और फ्यूल पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यूज आप 96 रुपीज़ निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप दूसरे कैटेगरीज में स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही मिनिमम 0.7% का फ्यूल पॉइंट मिलता है। तो अगर देख सकते हैं अगर आप 5000 स्पेंड करेंगे तो आपको जस्ट 33 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। तो इस कार्ड से अगर आप मंथली 10,000 स्पेंड कर देंगे तो आपको
369 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा एक मंथ में। एंड ईयरली अगर आप 1,20,000 का स्पेंड करते हैं इस कार्ड से तो आपको ईयरली 4,435 रुपीज़ निकाल सकते हैं, अर्न कर सकते हैं इस कार्ड से। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट का मेंशन नहीं किया है, वो भी फ्यूल सरचार्ज, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज के बारे में। तो फ्यूल सरचार्ज एक चार्ज होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भरवा रहे हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज देना होता है और उस फ्यूल सरचार्ज के ऊपर GST भी लगता है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी वो 1% का फ्यूल चार्ज रिवर्स कर देते हैं, बट जो GST लगता है वो अपने एंड से लगेगा, तो आपको GST तो देना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे और एक कंडीशन है कि अगर आप 400 रुपीज़ से नीचे फ्यूल भरवा रहे हैं तो यहाँ पे जो भी 1% का रिफंड मिलता है फ्यूल सरचार्ज का वो आपको नहीं मिलेगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको 400 रुपीज़ के नीचे नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी पेट्रोल भरवा रहे हैं तो 400 से ज़्यादा ही पेट्रोल भराए, जिससे कि आपको फ्यूल सरचार्ज का रिवर्सल मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर उसको भी फैक्टर में लेंगे तो अगर आप मंथली 3,000 स्पेंड कर रहे हैं इस कार्ड से एंड आपका मंथली बेनिफिट मिल रहा है 144 रुपीज़ का, तो अगर आप देखेंगे तो एनुअली आप 36,000 स्पेंड कर रहे हैं इस कार्ड में एंड आपको एनुअली बेनिफिट मिल रहा है 1,728 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे अगर आप एनुअल चार्जेस को हटाएंगे और GST लगता है, जो कि सरचार्ज में GST लगता है, उसको भी हटाएंगे तो आपको जो फाइनल बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 1,073 रुपीज़। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जस्ट 2.98% रह गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप मार्केट में कोई भी फ्यूल क्रेडिट कार्ड देखेंगे तो उसका जो भी फाइनल बेनिफिट होता है वो 2-3% के आसपास ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 250 रुपीज़ का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो मिलेगा एक मंथ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका जो कार्ड रिवार्ड एंड रिडीम्शन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको एक फ्यूल पॉइंट का वैल्यू 3 एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, 3 XRP, और एक XRP का वैल्यू है 32 पैसा, तो एक फ्यूल पॉइंट का वैल्यू 96 पैसा है। तो इसी हिसाब से हमने पूरा कैलकुलेशन किया है कि अगर आप इतना स्पेंड करेंगे तो आपको फाइनल बेनिफिट कितने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप अगर एलिजिबिलिटी देखेंगे तो सैलरी पर्सन में आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर होना चाहिए और आपका मंथली इनकम 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 65 एज होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी आपका एनुअल रिटर्न है जो कि आपका ITR है वो 6 लाख पर एनम से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेम है सारे क्रेडिट कार्ड में। आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है और इनकम प्रूफ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल अगर आपका मंथली स्पेंड 3,000 से ज़्यादा है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आपका मंथली स्पेंड 3,000 से कम है तब आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड सूटेबल है। आप 2 से 3% का वैल्यू बैक ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।